नमस्कार, मैं विशाखा ठाकुर। स्वागत है आप सभी का 3.2 टीवी में। पेश है आज की मुख्य खबरें। क्रिप्टो करेंसी ने किया मिक्स ट्रेड, बिटकॉइन ने $20,000 पर देखा उतार चढ़ाव। स्पोर्ट्स मेटावर्स कंपनी लूट मोगल ने की $200 मिलियन की फंडिंग हासिल। टू सिग्मा वेंचर्स के $400 मिलियन फंड रेज में शामिल है क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट के लिए योजनाएं। बाइनेंस ने हीलियम टोकन की अकाउंटिंग में गलती करते हुए ग्राहकों को किया लाखों से ज्यादा का भुगतान। ईसीबी ने प्रोटोटाइप डिजिटल यूरो एप्स के लिए अमेजॉन, नेक्सी और अन्य 3 को चुना। मर्ज के बाद ETH POW टोकन के अधिकारों के लिए ग्रेस्केल ने किया फाइल। वेब3 कंप्लायंस कंपनी सैचल ने जुटाए $5.2 मिलियन, एश्योर के साथ की भागीदारी। बैंकरप्ट क्रिप्टो लेंडर सेल्सियस बेचना चाहता है $23 मिलियन की अपनी स्टेबल कॉइन होल्डिंग। इन्फ्लेशन और फेडरल रिजर्व रेट आउटलुक संकट के कारण थिन ट्रेडिंग वॉल्यूम के बीच 2 सबसे बड़े कॉइन्स में साप्ताहिक नुकसान के साथ क्रिप्टो करेंसी ने मिक्स शनिवार को ट्रेड किया, जबकि बिटकॉइन में करीब $20,000 के करीब उतार चढ़ाव देखा गया। यूएस स्टॉक शुक्रवार को ब्लू चिप S&P 500 इंडेक्स के साथ 4.8% की वीकली लॉस के साथ समाप्त हुआ, जो जून के मध्य के बाद से सबसे खराब प्रदर्शन था। वहीं टेक फोकस नैस्डैक कंपोजिट 5.4% साप्ताहिक गिरावट के साथ 0.9% गिर गया, जो जून के बाद से इसका सबसे खराब सप्ताह भी है। मंगलवार को डेटा की पुष्टि के बाद इन्वेस्टर्स सतर्क हो गए कि इन्फ्लेशन की आशंका के साथ इन्फ्लेशन बहुत अधिक बनी हुई है कि फेड को अग्रेसिवली रेट्स को बढ़ाना होगा, जो इवेंचुअली इकोनॉमी को मंदी की ओर ले जा सकता है। फ्यूचर्स बेट से पता चलता है कि ट्रेडर्स को 76% संभावना दिखाई देती है कि फेड अगले सप्ताह अपनी मीटिंग में इंटरेस्ट रेट्स में 0.75 परसेंटेज पॉइंट की वृद्धि करेगा और नवंबर में सेम अमाउंट की एक और रेट में वृद्धि होगी। इन सब के बीच बिटकॉइन ने पिछले 24 घंटों में 1.4% ऊपर जाते हुए अराउंड $20,000 पर ट्रेड किया, जबकि ETH ने उसी समय के दौरान 1.7% नीचे जाते हुए $1,444 पर ट्रेड किया। वहीं अन्य मेजर ऑल्ट कॉइन्स को मिक्स ट्रेड करते हुए देखा गया। हालांकि क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग वॉल्यूम 22% कम होकर $66.40 बिलियन था। स्पोर्ट्स मेटावर्स स्टार्टअप लूट मोगल ने अपने ऑपरेशंस को एक्सपैंड करने के लिए जेम ग्लोबल यील्ड से $200 मिलियन की फंडिंग कमिटमेंट जीती है। फंडिंग अग्रीमेंट के तहत लूट मोगल अगले 36 महीनों में जेम को इक्विटी शेयर्स जारी करके मिनिमम ड्रॉ डाउन ऑब्लिगेशन के बिना फंड्स वापस ले लेगा। लूट मोगल ने वास्तविक दुनिया के बेनिफिट्स, ब्रांड्स और प्रोफेशनल एथलीट्स के साथ दुनिया भर में मेटा या वर्चुअल स्पोर्ट्स सिटी बनाने की योजना बनाई है, जो एक ट्रू क्रॉस मेटावर्स और ब्लॉकचेन पर ऑक्यूलस, होलोलेंस, वेब, मोबाइल और कंसोल जैसे मल्टीपल डिवाइसेस पर मल्टी चेन प्लेटफॉर्म है। रिपोर्ट में कहा गया है कि न्यूयॉर्क बेस्ड क्वांट हेज फंड टू सिग्मा की वेंचर कैपिटल आर्म टू सिग्मा वेंचर्स द्वारा हाल ही में $400 मिलियन की फंड रेज में एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी और कंज्यूमर टेक्नोलॉजी के अलावा क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट्स की योजनाएं शामिल हैं। टू सिग्मा के पास एक डेडिकेटेड क्रिप्टो फंड नहीं है, लेकिन क्रिप्टो और वेब3 प्रोजेक्ट्स के लिए अपनी कैपिटल का लगभग 15% इन्वेस्ट करने की योजना है। टू सिग्मा पार्टनर डैन एबिलॉन ने एक पब्लिकेशन को बताया। हालांकि डील्स की संख्या स्टेबल रही। 2022 की पहली छमाही में वेंचर कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स में साल दर साल 26% की गिरावट आई। ये दर्शाता है कि निवेशक अभी भी मार्केट में बाढ़ ला रहे थे, लेकिन छोटे डील्स को सपोर्ट कर रहे थे। बाइनेंस में एक अकाउंटिंग बग के कारण कुछ यूजर्स के लिए हीलियम नेटवर्क के नेटिव HNT टोकन में अप्रत्याशित गिरावट आई है और दुनिया के सबसे बड़े क्रिप्टो एक्सचेंज को $multi-million की कमी का सामना करना पड़ा है। बाइनेंस लगभग 4.8 मिलियन HNT टोकन से नीचे है, जो यूजर्स को गलती से डिसबर्स किए गए थे, जिनमें से कई ने फायदे के लिए टोकन को जल्दी से बेच दिया। ऐसे में शुक्रवार की कीमतों पर उन एसेट्स की कीमत करीब $19 मिलियन थी। हीलियम पर 2 टोकन है, नेटिव HNT टोकन जो हीलियम हॉटस्पॉट होस्ट को भुगतान करता है और मोबाइल टोकन हीलियम 5G इंफ्रास्ट्रक्चर के ऑपरेटर्स को भुगतान दिया जाता है।
हालांकि क्लोज लिंक्स दो टोकन जैसे ERC20 और इथीरियम पर ईथर अलग अलग एसेट्स हैं। बाइनेंस ने गलती से उन्हें एक के रूप में गिना। ऐसे में जिन डिपॉजिटर्स ने मोबाइल को बाइनेंस एड्रेसेस पर भेजा उन्हें ज्यादा वैल्यूएबल एजेंटी के बराबर राशि मिली। हालांकि मोबाइल के स्थान पर लगभग 4.8 मिलियन एजेंटी टोकन भेजे जाने के बाद बग को ठीक कर लिया गया है। यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने घोषणा की कि उसने पोटेंशियल डिजिटल यूरो के लिए यूजर इंटरफेसेस बनाने में सहायता के लिए 5 ऑर्गेनाइजेशंस को चुना है। Amazon मार्केट कैपिटलाइजेशन द्वारा दुनिया की सबसे बड़ी ई-कॉमर्स कंपनी और यूरोपियन पेमेंट्स इनिशिएटिव 31 बैंक्स और क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस का एक कलेक्शन ऑर्गेनाइजेशंस में से है। यूरोपियन सेंट्रल बैंक के अनुसार फ्रेंच पेमेंट्स प्लेटफॉर्म वर्ल्डलाइन, इटालियन बैंक नेक्सी और स्पेनिश मल्टीनेशनल कैक्सा बैंक को 54 एप्लीकेंट्स में से चुना गया था क्योंकि उनके पास अलग अलग टाइप के यूजर्स को टेस्ट करने के लिए आवश्यक स्पेसिफिक कैपेबिलिटीज थी। एसेट मैनेजर ने 16 सितंबर को सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन फाइलिंग में कहा, मर्ज के रिजल्ट में ग्रेस्केल इन्वेस्टमेंट्स के पास अब कैश के रूप में इथीरियम प्रूफ ऑफ वर्क टोकन्स डिस्ट्रीब्यूट करने का कानूनी अधिकार है। गुरुवार को जब इथीरियम ने प्रूफ ऑफ स्टेक पर स्विच किया, ETH POW प्रूफ ऑफ वर्क का एक फोक इथीरियम चेन लाइव हो गई। फोक के रिजल्ट में ग्रेस्केल इथीरियम ट्रस्ट और ग्रेस्केल डिजिटल लार्ज कैप फंड को ETH POW टोकन का ओनरशिप अधिकार दिया गया था। इस तरह से ग्रेस्केल डिजिटल लार्ज कैप फंड के पास लगभग 41,000 ETH POW टोकन के अधिकार हैं, जबकि पूर्व को लगभग 4 मिलियन के अधिकार प्राप्त हैं। ब्रांड फाउंड्री वेंचर्स ने कंप्लायंस कंपनी सैचल के लिए $5.2 मिलियन के सीड राउंड का नेतृत्व किया है। सैचल की ऑटोमेटेड कंप्लायंस फैब्रिक टेक्नोलॉजी, जो Web3 टेक्नोलॉजीज का लाभ उठाती है, वह इन्वेस्टर्स और कस्टमर्स को रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स को पूरा करते हुए जल्दी से जुड़ने में सक्षम बनाती है। स्पेशल पर्पस व्हीकल्स के लिए एक फिनटेक कंपनी अश्योर के साथ पार्टनरशिप की घोषणा सैचल ने सीड रेस से कुछ दिन पहले की थी। कंप्लायंस फैब्रिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल शुरू में अश्योर के क्लाइंट्स करेंगे। बैंकक्रप्ट क्रिप्टो लेंडर सेल्सियस नेटवर्क ने अपने ऑपरेशन के खातिर फंड जुटाने के लिए $23 मिलियन की अपनी स्टेबल कॉइन होल्डिंग्स को बेचने के लिए कोर्ट से परमिशन मांगी है। कोर्ट के डॉक्यूमेंट से पता चलता है कि स्टेबल कॉइन्स की सेल से हासिल अर्निंग का इस्तेमाल इन्वेस्टर्स को पे करने के बजाय अपने कुछ डेटर्स को चुकाने में मदद करने के लिए लिक्विडिटी जनरेट करने के लिए किया जाएगा। कंपनी के पास लगभग 11 डिफरेंट टाइप्स के स्टेबल कॉइन्स हैं। रिक्वेस्ट पर सुनवाई 6 अक्टूबर के लिए निर्धारित है। आज के लिए फिलहाल इतना ही। मैं विशाखा आपसे फिर मिलूंगी ऐसी ही ताज़ा अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए 3.0 TV।